हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का बेसिक की वीडियो हम बना चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इन ट्रायंगल ABC, B इज राइट एंगल, AB is 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A, साइन C cos C। तो दो साइड्स आपको दे रखी है ए बी और बी सी। स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ऐसा मिलेगा अक्सर कि कोई भी राइट एंगल है उसकी दो साइड दी मिलेगी, थर्ड साइड आपको निकालनी है। किसी भी राइट एंगल में टू साइड्स गिवन है और थर्ड साइड निकालनी है तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये फॉर्मूले की चिप बना के मैंने अपने पास रख ली है और इसका यूज हम जब भी जरूरत पड़ेगी करते रहेंगे। इसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी एक और फॉर्मूले की जो हमारे पास है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू। तो दोनों चिट हमें चाहिएगी, जब भी जरूरत होगी हम इनको डिस्प्ले कर देंगे आपको। सबसे पहले तो हमें AC निकालना होगा, ठीक है। और मैं इस स्लिप को साथ में रख देता हूं। देखिए AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। पहचान 90 डिग्री के अपोजिट साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में इसको कर्ण भी कहते हैं। तो ये H का फॉर्मूला है आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AC होगा आपका 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट। सोल्व करिए, ये आपका आ गया 576 प्लस 49। आगे चलिए, तो ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट 625, जो आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज नहीं था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स है, तो हम साइन A कोस A, साइन C और कोस C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हमें चाहिएगा अपना फॉर्मूला, ये वाला, इसको रख दिया। निकालते भैया, सबसे पहले मुझे निकालना है साइन A। साइन थीटा किसके बराबर होता है? P/H के बराबर होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, एंगल ये है A वाला, तो ये बेस हो गया आपका। याद रखिए, जो पॉइंट लिया गया है ना, उस कोऑर्डिनेट्स को बेस माना जाएगा, तो ये AB बेस होगा। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेन्यूज AC। तो साइन A की वैल्यू क्या आएगी मेरी? साइन A की वैल्यू आ जाएगी, BC 7 है और AC 25 है, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भैया? कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस A क्या होता है? देखिए, B/H होता है। अब A एंगल वही है तो बेस सेम रहेगा AB। हाइपोटेन्यूज AC, AB की वैल्यू क्या है? 24 और AC की वैल्यू क्या है? 25। तो अभी पार्ट फर्स्ट तो मेरा हो गया, ये मुझे आंसर मिल गया भैया। साइन A और कोस A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इसी प्रकार हमने फाइंड करनी है कौन सी वैल्यू? सेकंड पार्ट में जो आपको दे रखी है, साइन C और कोस C। अब भैया एंगल चेंज हो गया C, तो ये बेस होगा, ठीक है, ये बेस होगा आपका। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? P/H, जो इस फॉर्मूले में लिखी गई है। P क्या होगा? अब AB होगा। बेस से दूसरी साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और नीचे क्या है? H, हाइपोटेन्यूज AC होगा। AB 24 है और AC 25 है। इसी प्रकार मुझे वैल्यू चाहिए कोस C की, तो सेम वही बेस रहेगा आपका और कोस की वैल्यू होती है B/H, जो आपने नोट कर ली। बेस आपका रहेगा BC, हाइपोटेन्यूज AC। BC कितना है? 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो चारों वैल्यूज आपकी आ गई। यहाँ पे आपसे साइन A कोस A, साइन C और कोस C दो चारों वैल्यू पूछी थी, तो चारों की चारों वैल्यू आपके सामने है।
ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें फिगर को देखना है और tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर में पी क्यू दे रखा है 12, जो कि आपका परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है। पी आर आपका दे रखा है 13। क्यू आर निकालना है। तो पहली बात भाई, तीनों साइड चाहिए है और तीनों साइड निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला मेरे पास है। अब मुझे क्या निकालना है, ये बेस है मान लो। बेस या परपेंडिकुलर कोई भी निकाले, फॉर्मूला सेम है। हाइपोटेन्यूज में से जो साइड नहीं दे रखी ना, उसके स्क्वायर को माइनस कर दो। तो मैं क्यू आर निकालने के लिए क्या करूँगा, पी आर के स्क्वायर में से पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। ओके, क्यू आर क्या होगा मेरा, पी आर आपका 13 है, इसका स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 है, इसका स्क्वायर और इसका रूट हो गया। क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी 169 माइनस 144। क्यू आर इज इक्वल टू √25 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 5। ये लो भैया, क्यू आर की वैल्यू भी आ गई। तो मेरा एक काम तो हो गया, क्या कि मैंने तीनों साइड्स प्राप्त कर ली है। अब अगला स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। अब मुझे निकालनी है tan p की और कोट r की वैल्यू। tan और कोट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है tan का, b/p होता है। ठीक है, रख लेते हैं चलो। नाउ tan p क्या होता है, अब एक बार सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट वैल्यू tan p होगा आपका p/b, यानी tan थीटा, पहले tan थीटा क्या होता है p/b होता है। अब p ये वाला एंगल हो गया वर्टिसिस, तो ये बेस रहेगा आपका, p क्यू बेस है। ठीक है, और क्यू आर परपेंडिकुलर है, तो ऊपर क्यू आर आ गया और नीचे पी क्यू आ गया। तो ये बनेगा 5/12। इसी प्रकार आपको कौन सी वैल्यू चाहिएगी, कोट आर की। हम सेपरेटली वैल्यू निकाल रहे हैं, एक बार tan आर की निकाल चुके हैं, फिर कोट आर की निकाल रहे हैं। उसके बाद जो वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे। कोट क्या होता है, b/p होता है, उसमें मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन tan का अपोजिट कोट होता है। चलो लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोस का अपोजिट सेक होता है और साइन का अपोजिट कोसेक होता है। पलटी मार देंगे। ठीक है, इस केस में आर ये वाला पॉइंट हो गया आपका, तो ये बेस है। याद रखिए, जो एंगल ले रहे हैं ना आप, जो वर्टिसेस ले रहे हैं वही बेस माना जाएगा। तो ये बेस आपका क्यू आर हो गया, परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया। क्यू आर 5 है और पी क्यू 12 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, पुट द वैल्यूज। आपको वैल्यूज पुट करनी है। tan p की जगह tan p की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कोट r की जगह उसकी वैल्यू। दोनों वैल्यू सेम है, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन a 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि हमारी जो राइट ट्रायंगल है उसके बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपना। साइन थीटा क्या होता है p/h। आप ये लिख सकते हो साइन a इज इक्वल टू p/h, और ये वैल्यू दे रखी है 3/4। तो इसका मतलब आपकी क्या बात हो गई, p आपका हो गया 3, इसको यूनिट ले सकते हैं आप, कोई भी यूनिट मीटर सेंटीमीटर हो सकती है। h आपका हो गया 4 यूनिट। अब गायब क्या है, अब आपका बेस गायब है भैया, बेस नहीं पता। तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बेस का फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। कर दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसका रूट। b कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे, ये बनेगा 16 माइनस 9। b की वैल्यू √7 यूनिट आ गई। अब आपके पास p, h और b तीनों की वैल्यू है। निकालना क्या है, आपको निकालना है एक तो कोस a और एक tan a। पहले हम कोस a निकाल लेते भैया। ठीक है, तो कोस a क्या होगा, कोस बराबर होता है b/h।
ठीक है। b यहाँ पे क्या है, √7 और h कितना है 4। ओके, अब आपको क्या निकालना है, 10 ही निकालना है। 10 क्या होगा यहाँ पे, p बटा b। p कितना है 3 और b आपने अभी निकाला है √7। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल था थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि 15 कोट ए 8 के इक्वल है, तो साइन और सीकेंट ए की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो 15 को उधर लेके जाओ, क्या बचेगा, कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ये 15 है ना, इसको नीचे ले जाओ 8 के। अब यहाँ से देखो कोट की वैल्यू क्या होती है। कोट की वैल्यू होती है, इसका रेसिप्रोकल कर दो b बटा p। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोट a इज इक्वल टू b बटा p इज इक्वल टू 8/15। अब मुझे यहाँ पे b पता है भैया 8 होगा, p पता है 15 होगा, लेकिन h का नहीं पता कि h क्या होगा। h निकालने का फॉर्मूला ये आ गया भाई, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, पूरे को सोल्व करेंगे तो 225 और 64 289 आ जाएगा और h हो जाएगा 17। ठीक है, तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई b, p और h तीनों की। अब निकालना क्या है, साइन a निकालना है और सीकेंट a। साइन a किसके इक्वल होता है भैया, फिर से जरूरत पड़ेगी हमें तो फॉर्मूले की, रख लेते हैं। साइन बराबर होता है p/h के। p कितना है भाई 15, h अभी कितना है 17। फिर सीकेंट a की बात करूं तो सीकेंट किसके बराबर होता है, सीकेंट होता है h/b के। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साथ में कोसिकेंट भी लिख देता हूँ, h/p होता है। ठीक है, तो सीकेंट हो गया h/b। h आपका 17 आया है और b की वैल्यू कितनी थी 8 थी। दैट्स ऑल, हो गया सोल्व। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि अगर सीकेंट थीटा 13/12 है तो बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है वो सभी फाइंड आउट करनी है, जिसमें साइन, कोस, टेन, कॉट और कॉसेक, ये सभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं भाई ये वैल्यू है क्या, ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी साइड्स दे रखी है। यानी सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है भाई, h/b के। ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। अब h क्या है, यानी 13/12 दे रखा है, तो एक चीज़ तो सामने आ गई यहाँ पे कि h कितना हो गया 13 और b कितना हो जाएगा 12। अब गिवन क्या नहीं है यहाँ पे, हमें निकालना क्या अभी, परपेंडिकुलर निकालना है, p नहीं पता। p का फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ये आप पहले भी एक बार सोल्व कर चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में, और ये 169 144। p की वैल्यू आ गई √25, p हो गया 5 यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर जो भी होगा इसका वैल्यू वो आ जाएगा। अब आपके पास h है, b है और p है, तीनों आ गए। अब 1 बाय 1 सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, सबसे पहले साइन को निकाल लेते हैं। साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है भैया। p कितना है 5 है और h 13 है, ये होगी साइन की वैल्यू। कॉस थीटा किसके बराबर होता है भैया, b/h के। अब b कितना है 12 है, h कितना है 13। इसी प्रकार आपको निकालना टेन की वैल्यू। टेन थीटा क्या होता है p/b। p आपका दे रखा है 12, अरे नहीं 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 नहीं, p 5 दे रखा, अभी करेक्शन कर लो इसको। और b कितना है 12, तो 5/12 हो गया। नेक्स्ट आपको निकालना है
cot थीटा, ये होता है आपका b/p यानी 12/5 हो जाएगा। और एक टर्म और रहेगी आपकी कोसिकेंट थीटा, ये होता है h/p के बराबर। h आपका है 13 और p कितना है 5। ये लो भैया, तो हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू से बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर ली है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे मैंने बोला तो था 5, लेकिन वीडियो में कट गया था, तो इसको ध्यान रख लेना, देख लेना। सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 8.1 उसको भी आप जरूर देखना दोस्तों। प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारी बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।